प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह शांति बना रहे। आज अध्ययन को हम 9वें अध्याय 38 वर्स से चैप्टर 10 वर्स 11 तक ले जाएंगे और बहुत जल्दी चलेंगे। जल्दी मैं बोलूँगा, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा क्योंकि बहुत सारा वचन है आज। वर्स 38 से उसने कहा, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। यहाँ पर वही भिखारी जो पिछले अध्ययन में था, जिसकी आंखें यीशु ने खोली, इंग्लिश में आया है, He said, Lord, I believe, and he worshipped him. उसने यीशु की आराधना करी। तो आज हम या कभी भी हम अपने मुस्लिम भाइयों से पूछ सकते हैं, क्या कभी किसी नबी ने किसी की आराधना को ग्रहण किया? क्योंकि वो कहते हैं कि यीशु एक नबी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन यीशु यहाँ पर उसकी आराधना को मना नहीं कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यीशु ने मना नहीं किया कि मेरी वर्शिप मत कर, मेरी आराधना मत कर, लेकिन उन्होंने उसकी आराधना को एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसको मना नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर हैं। आगे हम देखते हैं, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हों वे अंधे हो जाएं। अब इसको गलत ना समझें लोग कि यीशु ने अंधों को तो दृष्टि दी और जो देखते हैं उनको अंधा कर दिया। ये मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि जब इस व्यक्ति की फिजिकल आइज़ खुल गई, इस भिखारी की, साथ ही साथ इसने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में भी ग्रहण कर लिया। इसका मतलब इसकी स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस भी चली गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यीशु प्रोफेसी कर रहे हैं भविष्य की, कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। तुम जो फरीसी सोच रहे हो कि तुम स्वर्ग के राज में जाओगे, ये भिखारी तुमसे पहले चले जाएंगे। अगर हम मत्ती 21 और उसकी वर्स 31 पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ आया है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि चुंगी लेने वाले और वैश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। तो याद रखें इस वचन को। इसका मतलब यही है कि जो सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग के राज में चले जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। और जिनको आशा ही नहीं है, जैसे वो डाकू जो क्षण भर में ही यीशु को ग्रहण करके स्वर्ग के राज में चला गया, तो यहाँ पर भी यीशु यही सिखा रहे हैं। इसको गलत ना समझें। 40वीं वर्ष, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। यहाँ क्या हुआ? यीशु परमेश्वर का पुत्र उद्धार जगत में आया, यहूदियों के बीच आया, और उन्हीं यहूदियों ने, उन्हीं फरीसियों ने उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए कि, और जानते हुए भी ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनका पाप बना रहता है। तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। व्हेन वी रिजेक्ट क्राइस्ट नोइंगली, इट इज़ अ बिग क्राइम। एक बहुत बड़ा जुर्म है ये, परमेश्वर के पुत्र का इनकार करना। 10वें अध्याय की पहली आयत से 6ठी आयत तक हम पढ़ते हैं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ाता है, वो चोर है और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वे भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, और वह अपनी भेड़ों का नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वे हमसे कहता है। अब इस चीज़ में 2 चीज़ों का वर्णन यीशु मसीह ने किया, एक तो चरवाहा और दूसरी भेड़ें। चरवाहे की कुछ क्वालिटीज़ बताई और भेड़ों की कुछ क्वालिटीज़ बताई। तो पहले चरवाहे की क्वालिटी देखते हैं। चरवाहा 3 चीज़ें कर रहा है, ठीक है? उनको बाहर ले जा रहा है, नाम से बुला रहा है, और उनके आगे चल रहा है। भेड़ें क्या कर रही हैं? भेड़ें उसका शब्द सुन रही हैं, दूसरी चीज़ उसको फॉलो कर रही हैं, तीसरी चीज़ उसका शब्द पहचानती हैं। सुनना और पहचानना 2 अलग चीज़ है। चौथी चीज़, वो किसी स्ट्रेंजर के पीछे नहीं जाएंगी, किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भाग जाएंगी दूर। 5वीं चीज़, क्योंकि वो स्ट्रेंजर का, उस अजनबी का शब्द, पराये का शब्द नहीं पहचानती। तो ये 3 चीज़ें शेपर्ड की और 5 चीज़ें शीप की, याद रखना, ठीक है? अब आगे हम देखते हैं क्या है 7वीं आयत से। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है।
मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो अब यहाँ पर यीशु ने अपने विषय में क्या क्या कहा और चोर के विषय में क्या क्या कहा, ये दो चीज़ें और देखेंगे। यीशु ने सबसे पहली चीज़ की, आई एम द डोर ऑफ द शीप्स, मैं द्वार हूँ। दूसरी चीज़ यीशु ने कही कि जो मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू थे। तीसरी चीज़ यीशु ने कही, जो मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो बचाया भी जाएगा, उद्धार भी पाएगा और भोजन यानी चारा भी पाएगा। चौथी चीज़ यीशु कह रहा है, मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाएं। पांचवी चीज़ यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। छठी चीज़ यीशु ने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। दूसरी चीज़, चोर किस लिए आता है? चोर आता है चोरी करने, हत्या का घात करने और नाश करने। ठीक है, अगर हिंदी में गड़बड़ हुई है तो माफ़ करना, हम वचन से आप देख सकते हैं कि चोर किस काम के लिए आता है। सो यहाँ पर हमने बहुत अद्भुत बातें देखी। पहले शेपर्ड के बारे में, शीप के बारे में, अब हम यीशु के बारे में देख रहे हैं कि यीशु अपने विषय में क्या कह रहे हैं। कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन ये है कि यीशु ने सबसे पहले चीज़ अलाउ करी वर्शिप, याद रखने वाली बात, बिकॉज ही इज़ गॉड इन वर्स 39। ठीक है, आप स्वर्ग में ऐसे लोगों को देखेंगे शायद जिनको आपने उम्मीद नहीं करी, वर्स 39 में हम पढ़ते हैं, है ना। फिर तीसरी चीज़, यीशु को रिजेक्ट करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, वर्स 41 में दिया गया। और फिर हमने कई सारी चीज़ें सीखी चरवाहे और भेड़ों के बारे में। फिर हमने सीखा यीशु अपने विषय में क्या कहते हैं। और आखिरी चीज़ मैं कहकर ख़त्म करूँगा, यीशु के पीछे जब हम चलेंगे तो हम उद्धार पाएंगे और चारा पाएंगे। हमें बहुत आवश्यकता है उद्धार की और बहुत आवश्यकता है आत्मिक भोजन की। जब ये भिखारी यीशु के पास आया, यीशु ने इसकी आंखें खोली और ये पहचान गया कि यीशु ही मुक्तिदाता और उद्धार करता है। प्रियो, आज यीशु हमसे कह रहा है वो अच्छा चरवाहा है और उसने हमारे लिए प्राण दे दिए हैं, वो हमें बचा चुका है। अब हमें केवल और केवल उसके पीछे चलना है। आखिर में मैं बोलूँगा कि हम अपने आप को जांच सकते हैं। भेड़ों को अगर हम देखें, क्या हम उसकी आवाज़ सुन रहे हैं आज? अगर हम यीशु की भेड़ हैं, ज़रूरी है। चेलों ने सुना, चेले परमेश्वर की आवाज़ सुनते थे और उसी दिशा में काम करते थे। अगर हम प्रेरितों का काम पढ़ें, वो पूरा जो प्रेरित का काम भरा है कि पवित्र आत्मा ने उनसे ऐसा बोला, यीशु ने उनसे ऐसा बोला, उन्होंने आत्मा की आवाज़ सुनी। क्या आज हम परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं? बिना आवाज़ सुने हम उसको फॉलो भी नहीं कर सकते। तो जब पहला ही चरण नहीं है तो दूसरा चरण कैसे होगा? बिना सुने हम उसकी आवाज़ पहचान भी नहीं सकते, तो जब पहला चरण नहीं है तो तीसरा चरण भी नहीं हो सकता। और बिना उसकी आवाज़ सुने हम फ़र्क कैसे करेंगे कि अजनबी कौन है और हमारा परमेश्वर कौन है? और हम उससे भागेंगे नहीं। हो सकता शायद हम अजनबी के पीछे हो लें और हम भटक जाएं। इसलिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, क्योंकि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती हैं। ज़रूरी है कि मैं और आप उसकी आवाज़ सुने। यीशु आपको आशीष दे। प्रभु यीशु का अनुग्रह आप पे बना रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर साया करे और प्रभु के अनुग्रह से आप परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से भरकर, परमेश्वर की आवाज़ सुनकर परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हो सके। यीशु आपको आशीष दे। आमीन।